नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजभर और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा नदी एवं बांध, यानी जितने भी प्रकार की नदियां हैं और उस नदियों पर जो भी बांध बनाए गए हैं वह बांध किन किन नदियों पर बनाए गए हैं उसको देखेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि मान लीजिए जो नदी है और जिस राज्य में बहती है उस राज्य के बारे में भी जानेंगे और जिस राज्य में डैम है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम मैप के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर ही दिया है ना मैप में। तो जम्मू कश्मीर दिया है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं और उस बांध पे मतलब कौन नदी है ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक होता है दुलहस्ती बांध, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा बांध है? दुलहस्ती बांध है। और दूसरा क्या है? सलाल बांध है, ठीक है। और दूसरा बांध क्या है? सलाल बांध है। और तीसरा का क्या है? बगलिहार बांध है, ठीक है। जो तीन बांध है ना ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यह जो तीन बांध बताए हूँ आप लोगों को, यह किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक ना। और जम्मू कश्मीर में एक और बांध है जिसका नाम है उरी बांध, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है उरी बांध। और यह उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है ना। और अब हम लोग जम्मू कश्मीर के बांध को तो देख लिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं, ठीक है, और कौन कौन सी नदियां हैं। दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार बांध, ठीक है। ये कौन किस नदी पर हैं? चेनाब नदी पर हैं, इसको याद रखिएगा। और चौथा क्या है इसमें? उरी बांध। उरी बांध किस पर है? झेलम नदी पर बना है, ठीक ना। तो उरी नदी को झेलम नदी पर बनाया गया है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। तो जम्मू कश्मीर का हम लोगों ने बांध को देख लिया। और दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है, कौन कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? झेलम और चेनाब नदी बहती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब दूसरा राज्य क्या है उसको देख लेते हैं। तो भाई दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब पंजाब जो राज्य है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो रणजीत सागर बांध, ठीक है दोस्तों, रणजीत सागर बांध यहाँ है। तो रणजीत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो जो पंजाब है इसमें मैंने एक ही लिखा था, ठीक है। और इसमें अगला क्या दिया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगला दिया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मैप के माध्यम से आप लोग समझेंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और ट्रिक व्रिक खोजेंगे तो भाई ट्रिक वाला बस खाली 2 दिन तक याद रहेगा। अगर जो मैप वाला मैं बता रहा हूँ ना, अगर इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब कि आप लोगों को हिंट दे दिया रहा हूँ यहाँ पे। मतलब जो नक्शा है, नक्शा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इस नक्शे में कौन सा राज्य है, इस राज्य में कौन सी नदी बहती है, ठीक है। तो क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मतलब कौन से बांध हैं और उसके बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में एक और बांध है जिसका नाम है पौंग बांध, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में एक और बांध है जिसका नाम है पौंग बांध। और इस पौंग बांध पे कौन सी नदी मतलब पौंग मतलब कि किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यह किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है। देखो भाई जितना मैं बता रहा हूँ ना इसको आप लोग मैप के माध्यम से पहले अपने दिमाग में फिगर बनाइए और रट जाइए, क्योंकि ये इसका ट्रिक व्रिक जो है ना बस 2 दिन तक खाली है। अगर ट्रिक से इसको पढ़ेंगे तो केवल 2 दिन तक रहेगा। अगर पूरा इस मैप के माध्यम से अगर बढ़िया से इसको देख के पढ़ लेंगे पूरा दिमाग में रहेगा, ठीक है, जल्दी भूल भी नहीं करेगा। और आगे क्या दिया है? उत्तराखंड। हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तराखंड के बारे में। मतलब उत्तराखंड में कौन कौन से बांध हैं, ठीक ना। तो उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध है।
ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, जो कि कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। और देखिए मतलब कि जो उत्तराखंड में है, दूसरी बात कि उत्तराखंड में कौन सी नदी बहती है? तो उत्तराखंड में हमारी गंगा ही नदी बहती है ना। और दूसरी बात कि जो टिहरी बांध है यह सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगला क्या बांध दिया है, मतलब किस राज्य में, इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे में अब आता है राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन से बांध है और राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो भाई राजस्थान में कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है, ठीक ना। और जो ये बिसलपुर बांध है दोस्तों, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनास नदी है, ठीक ना। यह एक बनास नदी है, बनास नदी पर ही है। और इसको, इस बांध को बनाया गया है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, बिसलपुर बांध। ठीक है। बिसलपुर बांध कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो बनास नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। और राजस्थान में एक और बांध है। ठीक है। तो राजस्थान में एक और बांध है, कौन सा बांध है दोस्तों? जो कि बहुत ही चर्चित बांध है, ठीक ना। इसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर बांध। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको देखते हैं, चंबल नदी पर बनाया गया है ना। और दूसरा का क्वेश्चन ये पूछ देगा, जो राजस्थान है, जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्योंकि ये भी पूछ देता है कि मतलब किस राज्य में कौन सी नदी बहती है भाई। तो बनास नदी बहती है और चंबल नदी बहती है। ठीक है। राजस्थान में बनास नदी बहती है और चंबल नदी बहती है। ठीक है। अब आगे क्या दिया है? गुजरात। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आएगा भाई? राजस्थान के बाद गुजरात ही आएगा ना। तो गुजरात में कौन सा बांध है? एक कौन सा है? उकाई बांध। ठीक है। गुजरात में कौन सा बांध है? उकाई बांध है। और सेकंड वाला क्या है? काकरा पार। ठीक ना, काकरा पार बांध। ठीक है दोस्तों। तो यह दोनों बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं। ये जो दोनों बांध है किस नदी पर बनाए गए हैं? तो यह दोनों बांध ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं। अगला क्या लेते हैं? महाराष्ट्र। ठीक ना। महाराष्ट्र में जो भी बांध हैं जिस नदी पर बनाए गए हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या बनाया गया है? जैसे में यहाँ दिया गया है महाराष्ट्र, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? कोयना बांध। ठीक ना। महाराष्ट्र में कौन सा बांध स्थित है? कोयना बांध स्थित है। और कोयना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोयना नदी पर ही यह बांध बनाया गया है। ठीक है। और इसमें अगला क्या दिया है? जायकवाड़ी बांध। ठीक ना। तो यह जो जायकवाड़ी बांध है, यह भी किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है ना। कोयना बांध और जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोयना नदी और गोदावरी नदी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध बनाए गए हैं ना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है एक गांधी सागर बांध। ठीक है। मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। तो ये गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। अब हम लोग तो मध्य प्रदेश को भी देख लिए, महाराष्ट्र को भी देख लिए। अब इसी के साथ साथ उड़ीसा में को देख लेते हैं कि जो भी बांध है उड़ीसा में कौन कौन से राज्य, मतलब कौन कौन से बांध स्थित हैं और किस नदी पर स्थित हैं, इसको देख लेते हैं। तो उड़ीसा में एक बांध है जो कि हीराकुंड बांध है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। ठीक ना। एक महानदी है नाम, ठीक ना, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। ठीक ना। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्या दिया इसमें? कर्नाटक, मतलब कर्नाटक राज्य में जितने भी डैम बनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो कर्नाटक में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णा सागर। ठीक है। क्या नाम है? कृष्णा सागर है। और दूसरा क्या है? अलमाटी बांध।
दूसरा क्या है अलमाटी बांध। तो यह कृष्णा सागर और अलमाटी बांध दोनों किस नदी पर बनाए गए हैं? कावेरी नदी पर बनाए गए हैं, ठीक ना। तो यह कावेरी मतलब कि दक्षिण भारत में बहती है, ठीक ना। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है और कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? कृष्णा सागर बांध बनाए गए हैं और दूसरा क्या दिया है? अलमाटी बांध बनाया गया है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इसको दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना यहीं पर स्थित है ना भाई। देखो मतलब जो राज्य जहाँ जहाँ स्थित है मैंने उसका नाम भी रख दिया है, लिख दिया है कि आप लोगों को थोड़ा मतलब समझने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से बांध बने हैं? तो एक है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसमें तेलंगाना में एक और डैम है जिसका नाम है पेचमपाद बांध, ठीक है। पोचमपाद बांध, ठीक ना। सॉरी पेचम बोल दिया मैंने, पोचमपाद बांध है, ठीक ना। तो ये किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, ठीक ना। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पर बनाया गया है। आप लोग इसका मतलब कि नोट बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि अब अगला क्या दिया है? केरल, ठीक है दोस्तों। केरल राज्य में कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो इडुक्की डैम बनाया गया है और मुल्ला पेरियार बांध, ठीक ना। इडुक्की बांध बनाया गया है और कौन सा बांध बनाया गया है? मुल्ला पेरियार बांध, ठीक ना, केरल में। तो इसको मतलब ये बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर। केरल में पूछेगा कि कौन सी नदी बहती है तो आप लोग बताएंगे कि पेरियार नदी बहती है केरल में, ठीक है। अब इसमें अगला क्या दिया है देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में ना, कि आंध्र प्रदेश में कौन से डैम है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है हमारा एक श्री सैलम डैम, ठीक ना। श्री सैलम डैम। तो श्री सैलम डैम किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। श्री सैलम डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा को तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था ना, कि उड़ीसा राज्य में कौन से डैम हैं और वो कौन सी नदी पर बने हैं। तो उड़ीसा में है एक हमारा हीराकुंड बांध, ठीक ना, जो कि यह सबसे लंबा बांध है, ठीक ना, कि मतलब यह टेढ़ा मेढ़ा है और लंबा बांध है। मतलब सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? महानदी पर बनाया गया है, ठीक ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और अब लास्ट राज्य में कौन से बांध कहाँ बनाए गए हैं इसको देख लेते हैं। लास्ट हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु दिया है। तो तमिलनाडु में कौन से बांध है? पहला है कलनई, ठीक है दोस्तों। कलनई है मेट्टूर बांध, कलनई बांध मेट्टूर बांध, धड़ाधड़ बोलिए, कलनई बांध मेट्टूर बांध। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। कलनई बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। और मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। तो मैंने आप लोगों को इंडियन मैप के सहारे जितने भी राज्य जहाँ जहाँ पर स्थित है उस डैम के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में भी आया होगा। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं ना इसको, और बिना टिके नहीं मतलब राज्य के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसको दोबारा देखिए, ठीक है। आप लोग इसको दोबारा देखिए और इसका नोट बनाइए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि जो राज्य है जहाँ जहाँ पर स्थित है उसी के माध्यम से आप लोग इसको याद करिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में। और मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।